जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सबको पता है और विदित है, आज है 30 जून और जो रणभेरी बज चुकी है और युद्ध की तैयारियां हम जो कर रहे थे वो तैयारी हो चुकी है और आज हमारी अंतिम जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। इसी के साथ मैं आपके सामने लेके आया हूँ सेकंड शिफ्ट का पेपर और बहुत जल्द हम एनालिसिस करते हैं इसका और हमारे द्वारा जो बताया गया है और उन विद्यार्थियों के लिए है जो आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर एग्जाम देने वाले हैं, उनको इसका इफेक्टिव फायदा होगा। क्वेश्चन रिपीट होंगे, रिपीट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द होंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के अंदर देखा है। क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पिछले के फर्स्ट वाले के अंदर जिस तरीके से एयरफोर्स से पूछे गए थे क्वेश्चंस, फिर नेवल पे आए वो या फिर आर्मी से संबंधित आए, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, चाहे पॉलिटी से हो, अनुच्छेदों के बारे में हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हो, सब चीज़ें आ रही है। इसलिए उन विद्यार्थियों से मेरा एक रिक्वेस्ट ही है कि वो इन क्वेश्चनों को कम से कम देख के जाएं और इससे रिलेटेड देख के जाएं। क्वेश्चंस अपने द्वारा पढ़ाए गए उसके इर्द गिर्द ही आ रहे हैं, कुछ परसेंट हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस तो फर्स्ट टाइम नए लॉन्च हुए हैं, वो आपके परिणाम पे कोई भी इफेक्ट डालने वाले हैं नहीं। अगर 1-2 क्वेश्चंस आपके इधर उधर हो गए भी है तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस डिस्कशन के ऊपर, जो कि आज 30 जून को द्वितीय पारी के अंदर आए थे। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों के साथ। तो हमारा सर्वप्रथम जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा बताया गया है उसमें था सूर्य प्रकाश में रंग कितने होते हैं। तो सूर्य प्रकाश का जो बोला गया था, इसका हमारे साइंस वाला बताया था 0 और 7, मतलब 7 कलर होते हैं, जिसको कि हम विबजोर के नाम से जाना जाता है। एक ट्रिक के द्वारा हम याद करते हैं, VIBGYOR, 1 2 3 4 5 6 और 7। जैसा कि हमने बताया क्वेश्चन हमारा था कि 7 क्वेश्चन, सिर्फ कितने 7। लेकिन इसके अलावा जो हम आपको बता रहे हैं विबग्योर की जो फुल फॉर्म है उसके बारे में, जिस तरह से V से वॉयलेट, I से इंडिका, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड, ये हमारे सूर्य प्रकाश के अंदर जो विबग्योर है उसके अंदर 7 के 7 जो कलर आते हैं उनके बारे में बताया। ये हमारे द्वारा बताया गया, आप हमारे नोट्स का हिस्सा भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ताप का SI मात्रक क्या है। जिस तरीके से ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, साइंस का क्वेश्चन है, ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट है दियसलाई पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक। ये पुस्तक उस एक महान व्यक्तित्व की आत्मकथा है जिसे हम कैलाश सत्यार्थी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने 2014 के अंदर नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। और उनके साथ एक क्वेश्चन मैंने आपको और एक व्यक्तित्व का नाम बताया था जिनका संबंध पाकिस्तान से है, मलाला यूसुफजई, जो सबसे कम उम्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला और लेडी है, जो कि जिनका संबंध पाकिस्तान से, इन्होंने भी कैलाश सत्यार्थी के साथ 2014 में किया था। ये उनकी कैलाश सत्यार्थी साहब की आत्मकथा से संबंधित है। व्यक्ति का नाम है कैलाश सत्यार्थी साहब और ये हमने आपको नोबेल पुरस्कार के अंदर हमने आपको भली भांति पढ़ाया था। और ये पुस्तक का नाम प्लस नोबेल, इसके अलावा हमने बोला था कि नोबेल जब हमने पढ़ाया था कि शांति का नोबेल नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है और बाकी स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। इस पुरुषों को अल्फ्रेड नोबेल ने शुरू किया था, जो डायनामाइट के पुरस्कार इस्तेमाल किया था। उसके बाद के हमने पढ़ा भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमांड का है। तो इस चीज से संबंधित मैंने आपको बोला था भारतीय नौसेना की कुल कमांडें कितनी है, 3 कमांड। 3 कमांड में मैंने आपको ऐसे नक्शे के द्वारा बताया था कि भाई जहाँ जहाँ भारत के अंदर जल है वहाँ, फिर मैंने आपको बोला था ये है आपका डायरेक्शन, तो आप इस दिशा के अंदर हैं तो आपकी कौन सी, ईस्टर्न कमांड। और यहाँ पर जो बॉम्बे के अंदर मैंने आपको बताया था इसकी पश्चिमी कमांड या त्रिवेंद्रपुर। तो इसलिए तीनों कमांडों के बारे में बताया था। सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया है भारत की नौसेना की पश्चिमी कमांड कहाँ है, तो आपका इसका क्वेश्चन का आंसर आता है मुंबई के अंदर। मैंने भली भांति 7, 7, 14 और 3, 17 कमांडों के बारे में आपको अच्छी तरीके से याद करवाया था। रटवाई थी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की कमांडो से एक क्वेश्चन आएगा, सेना से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, चाहे आपके उसके CDS का नाम पूछो, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पूछो, या उससे संबंधित DGMO से संबंधित या ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित या किसी भी ऑपरेशन संबंधित क्वेश्चन पूछने की संभावना बताई थी, जो भली भांति आ भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अप्रैल 2025 में, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है और भली बात हम जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर है। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ, मैंने आपको ये बोला था संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जाना जाता है। उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आया तो पक्का पूछा जाएगा और उनका संबंध था मध्य प्रदेश से। और मैंने आपको बोला मध्य प्रदेश के अंदर महू नामक एक स्थान है जिसकी फुल में होती है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑपरेशन वॉर। महू के अंदर उनका जन्म होता है। अगर आपने लॉजिक भी लगाया होता और आपको याद नहीं आ रहा होता और आप जन्म से संबंधित आप अलाइन करके भी इसका आंसर देते तो शायद आप कहीं ना कहीं बहुत नजदीक और आंसर के पास पहुंच जाते। और इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अभयारण्य है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय अभयारण्य वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी जमीन पर पहली बार तिरंगा।
विदेशी जमीन पर पहली बार तिरंगा फहराने वाली, क्या नाम पूछा? महिला। महिला का नाम था मैडम भिकाजी कामा और स्थान था लंदन और जगह का नाम है इंडिया हाउस। वहां पर उन्होंने पहली बार भारतीय झंडा फहराया। मैडम भिकाजी कामा एक बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध लेडी रही है और एक क्रांतिकारी के रूप में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला, आपका क्वेश्चन आता है रीट किस अनुच्छेद से संबंधित? क्या रीट? देखो रीट दो, एक होती है रीट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की रीट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोला जाता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के अंदर मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकारों के अंदर भी आता है। मूल अधिकार भारतीय संविधान आर्टिकल 12 से 35 के अंदर स्थित है, जिसके अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा था। इससे संबंधित भी अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया मूल अधिकारों का संबंध विश्व के अंदर सबसे प्रथम देने वाला देश था यूएसए, और हमने वहां से अडॉप्ट किए थे मूल अधिकार, जो भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 के अंदर है और आर्टिकल संख्या 12 से 35 के अंदर स्थित है। और इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो हमने विस्तृत रूप के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर वर्तमान में नियंत्रण और महालेखा, जिसका संबंध सीएजी बोलते हैं। सीएजी जिस तरीके से मैंने बोला था, आर्टिकल संख्या 184, आर्टिकल 184। और आदमी का नाम था साहब जो नए हैं, के संजय मूर्ति। कौन? के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति। और इनका मैंने आपको नंबर भी बताया था कि ये 15वें नंबर के भारत के सीएजी। कौन से नंबर के? 15वें। और इनसे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू साहब। कौन से? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं हम, और जैसा क्या है भारत का लड़ाकू विमान, जैसे भारत का लड़ाकू और स्वचालित और सबसे छोटा जो इंडियन मेड विमान है, जो मैंने आपको बोला भारत से संबंधित जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, विमान का नाम है तेजस। कौन सा? तेजस। बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है सेना से संबंधित, और ये इंडियन मेड है, इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने आपको बताया भी था। नेक्स्ट आता है 1857 क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया? अरे झांसी का नेतृत्व कौन करेगा भाई? झांसी के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया। झांसी की रानी का क्या नाम है? लक्ष्मीबाई। तो इसका कहने सकते हैं हम रानी लक्ष्मीबाई। रानी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आता है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? इसके अंदर आपको लिखा मैडम भिकाजी कामा को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो भारत का झंडा फहराया था, उन मैडम को ही भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, मैडम भिकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद हैं? मैंने आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे पहले बताया था कि भारत का संविधान का आर्टिकल 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होगा। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति भारत का, आर्टिकल 52 के अंदर। उसके अलावा मैंने बोला था, इसका आंसर तो हो गया आपका आर्टिकल 52। उसके अलावा हमने बोला इसमें शपथ का प्रावधान है, आर्टिकल 60। उसके अलावा हमने बताया कि आर्टिकल 61 बोलता है संविधान राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने की शक्ति, जो कि अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो हमने उसका आंसर बिहार दिया था। अब इसने पूछा मरुस्थल का, तो ये पड़ता है आपका, मरुस्थल का नाम है मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? अटाकामा। और ये पड़ता है आपका, अटाकामा पड़ता है कहां पर? चिली के अंदर, चिली में। और इसके अंदर जो जनसंख्या घनत्व है प्रति 1 किलोमीटर के अंदर 1 व्यक्ति, 1 किलोमीटर प्रति वर्ग 1 किलोमीटर के अंदर 1 व्यक्ति, इसीलिए इसको भारत का सबसे कम संख्या विश्व का सबसे मैंने गलत बोल, विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। उत्तरी भारत में शास्त्रीय संगीत, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, इसका नाम है हिंदुस्तानी। इसको हम कह सकते हैं हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे द्वितीय शिफ्ट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका हमने आपको डिस्कस कर दिया है, और इसको एक बार आप पक्का देख के जाएं। और आने वाले जो नेक्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको 2 दिन के अंदर इनसे संबंधित और नजदीक के क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे। इसलिए लगातार हमारे आने वाले 2 क्वेश्चंस पेपर सेट नंबर 3 और 4 भी शिफ्ट के जो हम डिस्कस करेंगे उसको भी देखें, और आपको आने वाले टेस्टों के लिए जय हिंद, बेस्ट विशेष और ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।